जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपको आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। खुशखबरी ये है कि इसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बनाया था और आप बहुत कहते हैं कमेंट करके कि सर आप वैकेंसी के बारे में पहले बता देते हैं लेकिन वो वैकेंसी अवे नहीं करता है। तो आज मैं फिर से आपको एक प्रूवमेंट के साथ दिखाने वाला हूँ कि जिस वैकेंसी का वीडियो मैंने 2 से 3 बार बनाया वह वैकेंसी का अपडेट आज आपको दे दिया गया है। मैंने बोला था कि इस वैकेंसी का अप्लाई जून में प्रारंभ होगा, अंतिम जून से प्रारंभ होगा। वो वैकेंसी आ चुका है और उसका प्रारंभ कब से होना है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं दिखाऊंगा। साथ ही साथ कब से अप्लाई प्रारंभ होगा, लास्ट डेट कब है, एज लिमिट क्या है, थोड़ा एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। आप इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है तो इस फॉर्म को जरूर भरें और भर के अपना एक सीट पक्का करें क्योंकि यह एक बहुत ही अच्छा वैकेंसी होने वाला है। ठीक है, तो आपको सीधे ले चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या चीज का है? ये है वैकेंसी निकल के आ रहा है कहाँ से? एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो प्रत्येक साल हजारों नौकरियां देती है, वो यानी एसएससी के तहत एसएससी एमटीएस पोस्ट का जो है वह वैकेंसी निकल के आ रहा है, निकाल दिया गया है। समझ लो कि एक बार इसका जो है ना अप्लाई डेट दे दिया था लेकिन इलेक्शन के चलते रोक दिया गया और पुनः फिर से इसका एप्लीकेशन फॉर्म का डेट दे दिया गया है, एग्जाम डेट दे दिया गया है। अब आप सतर्क हो जाइए, इस फॉर्म को भरने के लिए आप रेडी हो जाइए। अगर आप अभी तक सोए हैं तो जगिए, तैयारी कीजिए और फिर एक सीट यहाँ पर पक्का कीजिए। चलो सबसे पहले मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब का है? तो ये 15 जून 2024 11:35 पर मतलब अपडेट आया है। क्या जिसका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, ठीक है, एसएससी एमटीएस हवलदार रिक्रूटमेंट 2024। जब भी एसएससी एमटीएस में फॉर्म निकलता है तो 2 प्रकार के पोस्ट होते हैं। कौन कौन? पहला होता है एसएससी एमटीएस। एमटीएस यानी आपको मतलब ऑफिस में जो होता है ना, मतलब लो ग्रेड का, जहाँ पर जिसको हम लोग कहते हैं कर्मचारी की तरह, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो हर एक सामान को जो अच्छे अच्छे पोस्ट पर होते हैं उसके साथ पीछे रहना, उसके फाइल्स को ले जाना, ये होता है एमटीएस पोस्ट में। और एक होता है हवलदार पोस्ट, आप यहाँ पर पुलिस भी बन सकते हैं। ये दोनों पोस्ट एमटीएस के अंतर्गत आता है और ये वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी और निकल के आपको पुनः 2024 में वैकेंसी आ चुकी है। तो ये बताए ना 15 जून 2024 का नोटिफिकेशन है, 11:30 बजे एसएससी की ओर से आया नोटिफिकेशन आया है। मल्टीटास्किंग स्टाफ एसएससी एमटीएस और हवलदार पोस्ट पर ये वैकेंसी आया है। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि इसका एप्लीकेशन जो डेट था ना वह 7 मई से था, लेकिन इलेक्शन आने के कारण उसको क्या किया, डिले कर दिया गया। एसएससी सीजीएल का भी डिले किया गया है, ठीक है। तो एसएससी एमटीएस का डिले किया गया 7 मई से, अब अभी तक नोटिफिकेशन नहीं दिया गया था लेकिन कल ही इसका नोटिफिकेशन आया। इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा? 27 जून से स्टार्ट होगा। हम बताए थे आज से लगभग 6 से 7 दिन पहले, लास्ट जून तक इसका फॉर्म जरूर गिर जाएगा। एसएससी सीजीएल का इसका दोनों का गिर गया और 27 जून 2024 से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट है। लास्ट डेट 31 जुलाई 2024, 1 महीना तक लगभग डेट आपको मिलेगा। बाकी लास्ट पेमेंट का डेट अभी मैंने बताया आपको, क्या एसएससी एमटीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब मैं आपके इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी देता हूं, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे जरूर देखें। सबसे पहली बात है एसएससी एमटीएस इस साल कितने पोस्ट पर, मतलब कितने पोस्ट को वैकेंट करेगी? तो एसएससी एमटीएस इस बार लगभग 12,000 पोस्ट पर ये जो है ना वैकेंसी निकाल रही है, ठीक है। गुप्त सूचना के अनुसार ये मतलब लीकेज हम लोग समझ पाए हैं कि लगभग 12,000 पोस्ट पर ये वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। और एसएससी एमटीएस पोस्ट रहेगा, योग्यता कितना? 10th पास चाहिए, 18 से 25 साल और 27 साल, 2 कैटेगरी का इसमें फॉर्म है। हवलदार पोस्ट के लिए
जनरल से अगर आप हैं तो 18 से 27 चाहिए, और एमटीएस के लिए अगर आप जनरल पोस्ट में हैं तो कितना 18 से 25 चाहिए। अगर आप ओबीसी में है तो दोनों में +3 कीजिए, अगर ओबीसी में है तो +3 कर दीजिए दोनों में, या तो जनरल में है तो 25 3 28, नहीं ओबीसी में है तो हो जाएगा कितना 25 3 28 जनरल में। और अगर आप हवलदार पोस्ट में जाना चाहते हैं और अगर आप ओबीसी हैं तो आप 27 कितना हो जाएगा 30। एससी एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए कितना 5 साल का प्लस छूट मिलता है। यानी अगर 25 है तो 30 में भी आप भर सकते हैं, और 27 है तो आपको 32 से मतलब एज है तो आप 32 साल तक भी फॉर्म को डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है छूट, यहाँ पर बता दिया कि आपको फी कितना लगता है। तो एसएससी के तहत जितने भी फॉर्म भराता है ना, कितना 100 रुपये फी जनरल का लगता है, ओबीसी का लगता है और ईडब्ल्यूएस का लगता है। बाकी बात नो फी लगता है। फिजिकल इसका होता है या नहीं होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें फिजिकल होता है, लेकिन किस पोस्ट के लिए, एमटीएस के लिए नहीं होता है, हवलदार के लिए होता है। क्या अलग अलग से फॉर्म भरना है? नहीं, फॉर्म अलग अलग से नहीं भरना है। आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर देना है कि अगर आप एसएससी एमटीएस में फॉर्म भरना चाहते हैं तो ऑप्शन दिया जाएगा कि एसएससी एमटीएस में आप क्लिक कर दें। अगर आप हवलदार में डालना चाहते हैं तो हवलदार में क्लिक कर दें। दोनों में डालना चाहते हैं तो क्या, दोनों में एक साथ अगर आप फॉर्म डालना चाहते हैं तो दोनों में क्लिक जो है सो करके आप फॉर्म को भर सकते हो। नेक्स्ट चलता है आगे। आगे क्या है इसका, एसएससी एमटीएस कर रहे हैं आप, एप्लीकेशन डेट जारी हो गया तो ये आपको डेट मैंने बता दिया। अब चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले सीबीटी एग्जाम होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल होगा और नौकरी आपको लग जाएगी। यानी फिजिकल किसमें होगा तो हवलदार में, हवलदार पोस्ट में आपका फिजिकल होने वाला है। ठीक है, और क्या आपको मैं थोड़ा और डीपली बताने का प्रयास करता हूं। देखो एग्जाम जो इसका होगा वो होगा सीबीटी मोड में। किस मोड में, सीबीटी मोड में होगा। यानी सीबीटी कंप्यूटर टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ आपको एक ही बार एग्जाम देना है, एक बार एग्जाम देना है, लेकिन एक बार के एग्जाम को 2 भागों में बांट दिया। किसमें किसमें, सेशन 1 में बांटा है और सेशन किसमें, सेशन 2 में बांट दिया गया। सेशन 1 में बांटा है और सेशन 2 में। तो सेशन 1 में क्या रहने वाला है, आपका रीजनिंग रहेगा 20 क्वेश्चन, मैथ रहेगा आपका कितना 20 क्वेश्चन। टाइम कितना मिलेगा, 45 मिनट टाइम मिलेगा। और यहाँ पर नेगेटिव जो है ना 1/3 मार्क नेगेटिव रहता है। तो 20 और 20 40 क्वेश्चन होता है। यानी यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चन दिया जाएगा और ये सिर्फ क्वालिफिकेशन है, मतलब क्वालिफाइंग है। यहाँ आप सिर्फ क्वालिफाई कर सकते हो। प्रत्येक क्वेश्चन कितना 3 मार्क का होता है तो 120। ठीक है, 120 मार्क हुआ। अब जानते हो यहाँ पर आपको क्या है, एक क्राइटेरिया दिया गया है कि अगर आप 120 नंबर का 30% ले आते हो तो आप जनरल में क्वालिफाई कर जाओगे। तो 120 का 30% कितना, यानी 36। ये जनरल वालों के लिए हो, 36 नंबर अगर 120 में ले आए तो आप क्वालिफाई। अगर आप ओबीसी हैं तो 120 का कितना 25% कर देते हैं। तो 25% करने के बाद कितना होगा, आपका हो जाएगा 25, 5 दूनी 10, 2 छक 12, 5 36। यानी 30 जो है ना, 30 अंक अगर आप ओबीसी में ले आते हैं तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और 20% एससी एसटी और एसटी के लिए है। तो एसटी एसटी के लिए अगर 20% है तो 120 का 20% निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 मार्क अगर आप ले आते हैं तो आप किसमें, एसटी एसटी में क्वालिफाई कर जाओगे। किसमें, सेशन 1 में। लेकिन यहाँ से मेरिट नहीं बनेगा, मेरिट बनने वाला सेशन 2 में आता है। सेशन 2 जो है वह मेरिट बेस्ड होता है। यहाँ पर आपका मेरिट बनेगा। मेरिट किस में बनेगा, मात्र 2 सब्जेक्ट पर। आप 2 सब्जेक्ट पर ज्यादा पकड़ कीजिए, मैथ रीजनिंग कम पढ़िए। क्वालिफाई नहीं हो पढ़िएगा ना, अंदाजा मार दीजिएगा ना, तो क्या होगा आपका, मतलब रिजल्ट हो जाएगा उसमें। लेकिन यहाँ सेशन 2 जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। यहाँ आपको क्या, जीके मिलेगा 25 क्वेश्चन। जीके बहुत बड़ा भंडार है, पूरे दुनिया का जीके उठा के इसमें डाल देता है। 25 क्वेश्चन थोड़ा हार्ड रहता है, जीके पढ़ लेना थोड़ा अच्छा से।
दूसरी बात है इंग्लिश भी रहेगा 25 क्वेश्चन, 25 25 कितना हो गया 50, इन दोनों को जोड़ने पर 50 क्वेश्चन हुआ, 3 से गुना कर दो 150 मार्क। यहां से आपका मेरिट बनेगा और ये मेरिट जो है आपको क्वालिफाई कर ले जाएगा, यहाँ आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सेशन 2 का जो एग्जाम होगा 50 नंबर का, यहाँ पर आपको समय दिया जाएगा 45 मिनट, नेगेटिव 1/3 मार्क है और क्या फाइनल मेरिट बनेगा इसी पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या सेशन 2। नेक्स्ट चलते हैं हम कहां पर, नेक्स्ट अगला बस। तो ये रहा आपका क्या संपूर्ण सिलेबस और एसएससी एमटीएस का हर एक प्रकार की जानकारी। अगर आप इस फॉर्म को डालना चाहते हो, अगर नहीं आप डाल ही दो, एसएससी एमटीएस से अच्छा पोस्ट एसएससी में है ही नहीं, क्योंकि अगर आप एसएससी एमटीएस में एक बार क्लियर करते हो ना तो आपका जॉब लग जाएगा, आपका आर्थिक स्थिति मजबूत होगा और आप बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हो। ज़्यादा टाइम भी आपको यहाँ पर नौकरी नहीं देना है, 5 से 6 घंटा। कहा ना जाता है कि सरकारी नौकरी जो होता है ना बहुत बड़ा चीज़ होता है, 5-6 घंटा में आप वेतन भी अच्छा उठा लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबल हो तो इस फॉर्म को जरूर डालें। साथ ही साथ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो आप इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब चुपके से कर दीजिए ना, कोई देख ना पाए। और क्या आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपको हर एक नया वैकेंसीज का अपडेट सबसे पहले दिया जाए। धन्यवाद।